और चलिए अब बात शिमला नगर निगम चुनाव की करेंगे, जहां अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे सीएम सुखू मतदान करने पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आनंद शर्मा मतदान करेंगे, हरीश जनार्था भी मतदान करने पहुंचेंगे, सुरेश भारद्वाज भी आज मतदान करने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम सुखू छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल में मतदान करेंगे, वहीं भाजपा और कांग्रेस के कुल 102 उम्मीदवार मैदान में है। शाम 4 बजे तक आज वोटिंग हो रही है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। खराब मौसम के बावजूद भी घर से निकलकर शिमला का मतदाता मतदान करने आज पहुंच रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई दिग्गज भी आज मतदान करने पहुंचेंगे, जैसे सीएम सुखू शिमला के तिब्बती स्कूल में मतदान करेंगे दोपहर 12 बजे। पूर्व मंत्री हैं आनंद शर्मा, भराड़ी में वो आज मतदान करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था संजौली के इंजन घर में मतदान करने पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री आनंद शर्मा मतदान करने पहुंचेंगे। सुरेश भारद्वाज भाजपा के पूर्व नेता मतदान करने आज पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि आज मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। यही कि जो हमारे वार्ड के काम हैं वो निकले इनसे, इसीलिए कैंडिडेट डिजर्विंग ही आएगा जी। कैंडिडेट तो जो हमारे कामों को निकाले, बेसिकली हमारा तो यही रहता है कि जो हमारे अपने काम है वो निकले इनके थ्रू। अच्छा होना चाहिए, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और विकास हो हमारा। हाँ जी, मतलब पहले भी कैंडिडेट चुने थे आपने, क्या काम हुआ है? नहीं हुआ है, उन्होंने भी किया है, जो उनका जितना वो था हुआ है वो भी। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो भी ये हमारे कैंडिडेट करेंगे, जो भी जीत के आएगा। मैं छोटा शिमला की जनता से कहना चाहता हूँ कि आपने सभी को परखा। एक बार अपने बेटे संजीव चौहान पिंकू, जो आपके बीच में पिछले 4.5 साल से लगातार आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे मौका दे, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। विकास की बात रही तो हमारे में पूर्व में रही पार्षद सुश्री विदुषी शर्मा जी ने विकास दिख रहा है। आप देखिए स्वयं, सड़क चौड़े होने की बात है, फ्लाईओवर्स की बात है, इतना सुंदर जो है आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे मंदिर के सामने, जिसमें एक पूरे शिमला का एक शुल्क शौचालय बना है। आप नीचे ब्रॉकहॉस्ट की तरफ जाइए, स्ट्रॉबेरीज में देखिए सर, स्ट्रॉबेरीज में टाइल्स की बात है, सीवरेज की बात है, आपके जिम की बात है, बहुत सारी। और आप हिमालय भवन देखिए नीचे, जहाँ कोई नहीं जाता था, वहाँ आपके रास्ते की बात देखिए, स्ट्रीट लाइट्स की बात देखिए, साधना घाटी में एम्बुलेंस रोड की बात देखिए, ब्रॉकहॉस्ट में देखिए, आप गोरखू लॉज देखिए सर, जो आज तक किसी ने नहीं देखा। गोरखू लॉज में 15 लाख रुपए सर वहाँ रास्ते के लिए लगे, और एक सुंदर रास्ता बना है लोगों को चलने के लिए। लोग देखते हैं, लोग विकास को देखते हैं, जानते हैं। लोगों को आज बताना नहीं पड़ता है, लोग स्वयं जानते हैं कि विकास कौन कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो पूरे शिमला में देखिए आप, चारों तरफ घूम के देखिए, सड़कों का जाल जो है चौड़ा हो गया। और कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो शिमला नगर निगम चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। यही है कि फर्स्ट टाइम वोट किया है, कि बहुत सारी होप्स होती है जो पूरी होनी चाहिए, और हम यूथ की तो बहुत सारी होती है। लाइक जैसे कि यूनिवर्सिटी टाइम जैसे पेपर होते हैं, तो ये इतनी लेट रिजल्ट निकालते हैं कि बच्चे का अगला ईयर भी खराब ही हो जाता है अगर वो फेल हो जाता है। तो एक तो ये है कि इन्हें जल्दी रिजल्ट निकाल देना चाहिए। अच्छा, लोकल लेवल पे क्या? लोकल लेवल पे आने जाने में आपको यूनिवर्सिटी जाने में परेशानी होती है, ट्रैफिक होता है? हाँ, ट्रैफिक तो कुछ ज्यादा ही होता है ना, जैसे कि अब टूरिस्ट इतना आ रहा है, तो अब हमारे पेपर हो रहे हैं, तो बच्चा टाइम से तो पहुंच ही नहीं पाता है, क्लासेस के लिए भी नहीं पहुंच पाता है, तो टूरिस्ट की वजह से थोड़ा है ट्रैफिक। क्या सोचकर आप जो है मतदान करने के लिए पहुंचे, क्या जहन में चल रहा है? जहन में तो सर यही है कि अपनी वोट की मदद करके सर हम अपनी वोट फर्स्ट टाइम वोट देकर कुछ एमसी के इलेक्शंस के उससे कि अपने किसी जो कार्य करे हमारे हित के काम करेगा उनके लिए सर अपने वोट देकर।
तो न्यूज 18 JKLH इकलौता एक ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको शिमला चुनाव के हर वार्ड और हर बूथ की खबर लगातार दिखा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस वार्ड पर किस पार्टी के किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। वार्ड नंबर 1 भराड़ी की बात करें, जितेंद्र चौधरी और मीना चौहान में यहां पर कड़ा मुकाबला है। अब से कुछ ही देर बाद पूर्व मंत्री आनंद शर्मा भी भराड़ी में मतदान करने पहुंचेंगे। इससे पहले दिग्गज नेत्री आशा कुमारी और प्रतिभा सिंह यहां पर जोरों शोरों से प्रचार कर चुकी हैं। वार्ड नंबर 2 रुल्दू भाटा की अगर बात करें, सत्या वर्मा और सरोज ठाकुर में यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि ये शिमला नगर निगम चुनाव इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधानसभा चुनाव के इतने लंबे समय बाद हो रहा है। आमूमन विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले शिमला नगर निगम चुनाव होता आया है। इसे मिनी विधानसभा का चुनाव भी माना जाता रहा है, लेकिन वार्डों की परिसीमन के मामलों में जिस तरीके से कोर्ट में ये पूरे मामले लंबित थे, उसके बाद से ही शिमला नगर निगम चुनाव अटका हुआ था और अब शिमला नगर निगम चुनाव हो रहा है। बढ़ चढ़कर मतदाता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हर वार्ड से आपको बता रहे हैं कि किसके बीच मुकाबला है। वार्ड नंबर 3 कैथू की अगर बात करें तो कांता सुयाल और कमलजीत ज्योति के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा की तरफ से कमलजीत ज्योति यहां पर चुनाव की प्रत्याशी है। 34 वार्ड हैं शिमला नगर निगम चुनाव में और हर एक वार्ड में कौन किसके अंगेंस्ट है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शाम 4 बजे तक मतदान होगा। हालांकि कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जोरों शोरों से लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 की बात करें, अन्ना डेल, उर्मिला कश्यप और सपना कश्यप के बीच यहां पर जमकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सबसे ज्यादा मतदाता विकास नगर में है। 4000 से ज्यादा मतदाता विकास नगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और सबसे कम मलियाना में है। समर हिल की बात करें, यूनिवर्सिटी एरिया है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यहां पर है। जगदीश ठाकुर कांग्रेस की तरफ से और सपना कश्यप यहां पर भाजपा की तरफ से है। युवाओं के मुद्दे यहां पर काफी हावी रह सकते हैं। वहीं वार्ड नंबर 6 की बात करें, टूटू की बात करें, मोनिका भारद्वाज और मीनाक्षी गोयल के बीच यहां पर मुकाबला है। हालांकि भाजपा यहां पर एक निर्दलीय को मनाने में जरूर कामयाब होगी, अपने बागी को मनाने में भाजपा यहां पर जरूर कामयाब हो गई है। राजेंद्र का रुख करेंगे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, दोनों ही पार्टियों के लिए चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, वर्चस्व का सवाल ये शिमला नगर निगम चुनाव बना हुआ है। मौसम खराब है, मतदाता घर से निकलकर भारी संख्या में मतदान करने भी पहुंच रहे हैं। कैसी तस्वीरें नजर आ रही है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम सुक्खू भी पहुंचने वाले हैं छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल जहां पर मतदान करेंगे। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिमला शहर के पहले मेयर नगर निगम के। इनसे हम बात करेंगे अब क्या इश्यूज आपके उस समय थे और अब कितना बदलता हुआ आप देख रहे हैं इन सारी चीजों को। देखिए, इश्यूज तो तकरीबन वही रहते हैं कि शहर का जो है विकास हो, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, जल वितरण जो है वो अच्छा हो, हर व्यक्ति को जो है साफ पानी मिले, और उसके साथ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और सड़कें हैं और गार्बेज का जो डिस्पोजल है, वो समस्या तो वही है। मगर अब ये है कि उनमें शहर काफी फैल गया है। जब मैं 1986 में पहला मेयर बना था तो मूलभूत सुविधाओं की ही जो है काफी कमी थी, और उसके बाद काफी काम जो है कांग्रेस पार्टी की जो नगर निगम पहली बार आई थी उन्होंने किया, और उसके बाद लगातार यहाँ पर 26 साल जो है नगर निगम पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा 2012 तक। 2012 में लोगों ने सीपीएम को वोट दिया उनके बहकावे में आकर, मगर विकास नहीं हुआ। और पिछली बार जो है 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आई नगर निगम में, और जो आशाएं थी इनसे, क्योंकि सरकार भी इनकी थी प्रदेश में, किंतु जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। रोकना चाहूंगा आपको, हल क्या है दिक्कतों का, क्योंकि हमने देखा ट्रैफिक की समस्या लगातार वैसी की वैसी है, पानी की दिक्कत शिमला में होती है, साफ सफाई की व्यवस्था, ये दिक्कतें हैं जो आपके समय से तब से लेकर अब तक चली आ रही है। कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, अब वो तो ऐसा है, अगर स्मार्ट सिटी में डीकंजेशन पर काम करते, जल व्यवस्था तो जो है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वर्ल्ड बैंक से जो टाई अप किया गया था, और आज वो जो
प्रोजेक्ट है वो अब धरातल पर उतर रहा है और जल्दी मैं समझता हूँ 2025 तक जो है उसका काम पूरा हो जाएगा, जो सतलुज से पानी लाने का। और जब वो पानी आ जाएगा तो हमारे पास जो है 24 घंटे यहाँ की जनता को पानी देने के लिए उपलब्ध होगा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम जो है आधुनिक तकनीक से उसको साफ बनाएंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसके जरिए सब स्वच्छ पानी भी मिलेगा। उसके साथ ही साथ हमारे समय में जो है, क्योंकि घरों से जो कूड़ा उठाने की जो व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने सैब सोसाइटी का एक गठन किया था। तो वो जो सोसाइटी है वो भी अब काम अच्छा कर रही है और उसके थ्रू ही जो है हर एक घर से जो है कूड़ा उठ रहा है। उसके लिए थोड़े चार्जेस रखे हैं, वो तो आजकल जरूरी है, क्योंकि जो भी आप सेवा लेंगे उसके लिए आपको शुल्क तो देना ही पड़ेगा। तो वो भी जो है अच्छा काम उसमें हो रहा है। और उसके साथ ही साथ जो आपने कहा डीकंजेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो डीकंजेशन की भी योजना हमारी सरकार के टाइम में बनी थी, किंतु इन्होंने पिछले 5 साल में वो काम नहीं किया। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि यहाँ से हम जो है सब्जी मंडी, अनाज मंडी और जो टिम्बर मार्केट है इसको बाईपास पर ले जाएंगे और इस तरह जो है समस्या का हल होगा। बिल्कुल। कुछ मतदाता भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या देखते हैं आप, क्या इश्यूज बढ़े हैं इस बार? सर, इस बार जो इश्यूज है, पिछले 26 सालों जब कांग्रेस की नगर निगम में सत्ता थी, हमारे मेयर साहब, हमारे अरस और सूजी मेयर थे, उन्होंने उस टाइम में बहुत समय का अच्छा काम किया। अभी क्या लग रहा है आपको? अब तो इन 5 सालों में देखो बोले विकास हुआ, क्या विकास हुआ? ये सारा लोहे का जाल बिछा दिए है। ऊपर छोटा शिमला से लोग यहाँ से उतरते थे, सारे छोटे शिमला के लोगों की दुकानदारी खराब करती है, यहाँ से उठा के नीचे विकास नगर की तरफ इन्होंने सब कर दिए। इस तरह का विकास मायना नहीं रखता। आपके क्या इश्यूज हैं? जो नई नगर निगम आएगी उससे क्या उम्मीद आप रखते हैं? नई निगम से तो बहुत बड़े इश्यूज कोई नहीं है। नई निगम तो अच्छा काम करेगी। अब देखो जी, 2007 में प्रलोकवासी जेपी नेगी जी थे, वो फौरन गए थे, उसके बाद बड़ा भारी पैसा आया था। वो बेचारे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्होंने बड़ा काम किया। यूडी में रहे, यूडी में उसमें जेपी नेगी ने एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूडी थे वो, पर लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया। वो विदेशों में गए और आपने देखा होगा, एक बार आपकी न्यूज लगी थी कि कृष्ण कपूर जी थे यूडी मिनिस्टर और जेपी नेगी को फॉरेन कंट्री ने बुला लिया और कपूर जी वहाँ एयरपोर्ट पे रह गए थे। तो बड़ी दिक्कत क्या लगती है आपको? बड़ी दिक्कत यहाँ ट्रैफिक की है। बाकी तो काम तो होते ही रहते हैं। हम तो सरकारी कॉलोनियों में रहते हैं, लेकिन काम सरकारी कॉलोनी में भी होते रहते हैं। तो लेकिन पीछे कोई अच्छे काम नहीं हुए। जैस्मीन, तो लगातार यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं और बारिश अब क्योंकि शुरू हो चुकी है, थोड़ी हल्की बारिश थोड़ा तेज होना शुरू हो गई है, तो ऐसे में अब दिक्कतें जरूर मतदाताओं को होगी, क्योंकि जहाँ कतारें लगी हैं और अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। लेकिन नगर निगम के चुनाव इस बार खास मायने भी रखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही है। दोपहर ढलते ढलते यहाँ पर और ज्यादा बारिश तेज हो जाती है। इस लिहाज से ये सुबह का ही वक्त है जब घर से मतदाता निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने पहुंच रहे हैं। और राजेंद्र, जिस मतदान केंद्र पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहीं छोटा शिमला में तिब्बती स्कूल में सीएम सुखू भी मतदान करने पहुंचेंगे। सीएम सुखू हालांकि लोअर हिमाचल से हैं, हमीरपुर से हैं, लेकिन शिमला से उनका बहुत गहरा नाता है। यहीं पर पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, 10 साल यहां से निर्वाचित पार्षद भी वो रहे हैं। इस लिहाज से क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जिस डबल इंजन सरकार का दावा आज तक भाजपा करती आई है, अब उसी डबल इंजन का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है और जीत की हैट्रिक लगाने की बात जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल की, फिर विधानसभा में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई और अब नगर निगम चुनाव को लेकर भी कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। राजेंद्र, जैस्मीन, 12 साढ़े 12 बजे के करीब मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। उससे पहले पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि एक राउंड वो मार कर गए हैं, व्यवस्थाओं का हर बूथ पर जाकर जायजा वो ले रहे हैं, जहां जहां वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और पूरे शहर की हम अगर बात करें तो 93,000 के करीब मतदाता यहाँ पर मतदान करेंगे और 102
प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होने वाला है। और अब इस बीच में 102 प्रत्याशियों में 53 महिलाएं हैं। ये बड़ी बात है, महिलाओं की भागीदारी नगर निगम चुनावों में काफी अहम हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ चढ़ कर भागीदारी। हालांकि कुछ एक सीटें आरक्षित भी हैं। 53 महिलाएं इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और लगभग सभी राजनीतिक दलों की हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से भी सभी बूथों, सभी 34 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। भाजपा की तरफ से भी 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। इसके अलावा 9 इंडिपेंडेंट भी चुनावी मैदान में है। तो ये 7 वार्ड हैं जहां पर 9 इंडिपेंडेंट हैं। वो इन 7 वार्डों पर समीकरण को बिगाड़ सकते हैं, क्षमता रखते हैं 9 के 9 इंडिपेंडेंट की। इन 7 बूथों पर अगर कुछ नतीजे आएंगे तो वो सरप्राइजिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि बागी दोनों तरफ से हैं। भाजपा की तरफ से भी बागी खड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बागी खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि नगर निगम चुनाव है, ऐसे में आपसी रिलेशन बहुत मायने रखते हैं। रिश्तेदारी हमने देखी है, जिसकी बड़ी रिश्तेदारी होती है वो स्थानीय निकाय के चुनावों में बाजी मार जाते हैं कई बार। और अगर किसी का अपना सर्कल अच्छा है, बातचीत अच्छी है, तो फिर उनको भी महत्व अधिक मिलता है। हालांकि इस बार पार्टी चुनाव चिन्हों पर हो रहे हैं, इलेक्शन पार्टी निशान पर हो रहे हैं, तो ऐसे में कुछ प्रभाव इसका भी पड़ने वाला है। लेकिन बारिश जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे लाइनें थोड़ी छोटी होती जा रही हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं मतदाता भी कि धीरे धीरे बारिश जब कम होगी तब मतदान के लिए आगे जाएंगे और तभी मतदान करेंगे। हम देख सकते हैं अभी कुछ यहाँ पर छोटी छोटी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और मतदाता यहाँ पर खड़े हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। क्या देखते हैं आप इस बार नगर निगम के चुनावों में, क्या बड़े इशू आपको लग रहे हैं? देखिए, इस बार नगर निगम चुनाव में वैसे हिमाचल प्रदेश का ट्रेंड है कि हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक एक विचारधारा है। चाहे युवा हों, बहनें हों, बुजुर्ग हों, भाई हों, सभी इस चीज को देखते हैं कि विकास जो करेगा वोट उसको पड़ेगा। ठीक है। शिमला की समस्याओं को कैसे देखते हैं? इस बार क्या इश्यूज हो सकते हैं जिनको अगर जो अगला नगर निगम आएगा वो एड्रेस करे? शिमला में नगर निगम चुनाव में बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये यहाँ की ज्वलंत मुद्दे हैं नगर निगम शिमला के। तो नगर निगम शिमला चुनाव में आप देखते हैं कि स्मार्ट सिटी से जो पैसा आता है और हिमाचल प्रदेश में उसे यहाँ शिमला शहर में विकास के रूप में लगाते हैं, यूज होता है। आप देख रहे हैं कि पिछली सरकार हो या अभी की सरकार, हमारे जो अभी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और हिमाचल पर यहाँ शिमला शहर के वर्तमान में हरीश जनार्था जी MLA हैं, तो स्मार्ट सिटी का जो कार्य पीछे बीजेपी ने किया है उसे और डबल करने की कोशिश करेंगे। और स्मार्ट सिटी के बिल्कुल जी राजेंद्र से जो विकास होता है शिमला शहर में, और हुआ भी, आप देख रहे हैं गली गली रोड चौड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेज रोड बने हैं, रेंट शेल्टर्स बने हैं और वॉकवे बने। बिल्कुल राजेंद्र, तो लोग यही उम्मीद जता रहे हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार ने शिमला नगर निगम के वार्डों में जिस तरीके से काम किया है और आगे जो भी नगर निगम चुनकर आता है, किसी भी पार्टी का आता है, वो इन विकास के कामों को आगे लेकर जाए और इसी को जहन में रखते हुए मतदाता आज मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। राजेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ।